जय माता दी। जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। कुंडलिनी जागरण होने के पश्चात मनुष्य को कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जिन भी महाशय या जिस भी आत्मा ने यह प्रश्न किया है, वास्तव में मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन में कुंडलिनी जागरण होने का समय आ गया है। कुंडलिनी जागरण होने के पश्चात मनुष्य को कैसा महसूस होता है, और दूसरा प्रश्न यह है कि कैसे पता चलता है कि कुंडलिनी जागृत हो गई। बहुत अच्छा प्रश्न है। जिनने भी प्रश्न किया उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि यह प्रश्न बहुत से मनुष्यों का हो सकता है, केवल एक का ही नहीं है यह। क्योंकि बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो अपनी कुंडलिनी जागरण करने के लिए प्रयासरत हैं, उनको मालूम ही नहीं कि उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। तो कुंडलिनी जागृत होने के पश्चात मनुष्य को कैसा महसूस होता है? पहली बात, कुंडलिनी जागरण होने के बाद में मनुष्य को अपनी जो इच्छा होती है वो इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण होने लगती है। जो इच्छा जाहिर की जो हमारी क्षमता में होती है वो बहुत जल्दी पूर्ण होने लग जाती है, तो समझ जाओ कुंडलिनी जागरण हो गई है। जब भी हम सोते हैं तो सोते समय हमें कोई भी सपने नहीं आते हो, बिल्कुल साइलेंट नींद आती हो, तो समझ जाओ कि आपकी कुंडलिनी जागरण हो गई है। कुंडलिनी जागरण होने के पश्चात आपका ध्यान अच्छा लगने लगता है। चाहे कितने ही आवाज आ रही हो, कितने ही किचकिच पेपे हो रही हो, आप ध्यान लगाने बैठेंगे तो तुरंत ध्यान लग जाता है। आप तीसरी दुनिया में चले जाते हो, तो उसे भी कुंडलिनी जागरण करना बोलते हैं। आपके किसी दूसरे मनुष्य के हाथ लगाने से, आपके झाड़ने से यदि मनुष्य ठीक हो जाता है, उसकी नजर उतर जाती है, तो समझो आपकी कुंडलिनी जागरण हो गई। यदि आप किसी के दूसरे के बारे में आंख बंद करके 2 मिनट 3 मिनट भी बैठ जाएं, ध्यान करें, तो सामने वाले मनुष्य के बारे में आप जान सकते हो, तो समझ जाओ कुंडलिनी जागरण हो गई। कुंडलिनी जागरण होने के पश्चात ये पूजा पाठ जप तप जो किया जाता है, इसमें बहुत सारी परिवर्तन आ जाता है, तो समझो कुंडलिनी जागरण हो गई। और कुंडलिनी जागरण होने पर जब हम जिसको चाहें उस शक्ति को हम बुला सकते हैं। शक्ति का मतलब हो गया अदृश्य आत्माएं। अदृश्य आत्माओं से बात होने लग जाए तो समझो कुंडलिनी जागरण हो गई। कुंडलिनी जागरण होने के बाद मनुष्य के चेहरे पर एक विशेष किस्म का तेज रहता है। उसके बातचीत करने के तरीके में, एटीट्यूड में बहुत परिवर्तन आ जाता है, तो समझो कुंडलिनी जागरण हो गई। इसी से महसूस कर सकते हो कि कुंडलिनी जागरण हो गई है आपकी। आपकी इच्छा है, कोई चीज गुम गई आपके घर में किसी मनुष्य की, और आपने ध्यान करके बोला कि हे ईश्वर, जो चीज गुमी है वो चीज मिल जाए, या फिर पता लग जाए कि वो चीज अब नहीं मिलेगी, और आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, भगवान प्रार्थना सुन लेता है, या फिर वो चीज जल्दी मिल जाती है, तो समझो कि कुंडलिनी जागरण हो गई। ऐसे सिम्टम कुंडलिनी जागरण के होते हैं। ऑटोमेटिकली ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलने लग जाए, ऑटोमेटिकली आपके बिगड़े काम ठीक होने लग जाए, ऑटोमेटिकली आपके हाथों में एक विशेष किस्म की नेमत आ जाए,
आपके ऊपर ईश्वरी कृपा आ जाए, तो यह सब कुंडलिनी जागरण होने के लक्षण बताए जाते हैं। कुंडलिनी जागरण होने के बाद जो भी पूजा पाठ जब तब किया जाता है वो ईश्वर अवश्य स्वीकार करता है, यानी कि फलित होता है। तो पूजा पाठ फलित होने लग जाए तो समझो कुंडलिनी जागरण हो गई। ये कुंडलिनी जागरण होने के नियम है। और सबसे बड़ी बात, कुंडलिनी जागरण होने पर मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष इनको समझने लगता है और इनसे धीरे धीरे वो दूरियां बनाने लगता है। उसकी इच्छा होगी तो काम भावना उत्पन्न होगी, अन्यथा नहीं होगी। उसको सेक्स की आवश्यकता ही नहीं होगी। जब उसके पास साधन होगा तो वो सेक्स करेगा, अन्यथा उसे कोई मतलब ही नहीं होगा कि ये कोई भी चीज होती है, ऐसा महसूस ही नहीं होगा। इसी प्रकार से जिसके कुंडलिनी जागरण हो जाता है वह क्रोध भी बहुत कम करता है। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि जो हमारे शरीर में जो 10 राक्षस हैं, उन 10 राक्षसों का वध हो जाता है तो समझो कुंडलिनी जागरण हो गई। काम, क्रोध, लोभ भी नहीं होना चाहिए। पहले लोभी था और धीरे धीरे उसके मन में आ जाए कि नहीं यार, मैंने बहुत पैसा कमा लिया गलत तरीके से, मैं लोभ कर रहा हूं, तो उसे कुंडलिनी जागरण करना बोलते हैं। तो कुंडलिनी जागृत हो गई, कुंडलिनी जागृत हो गई, इसका एक ही लक्षण होता है कि मनुष्य के जो 10 विकार होते हैं, ये 10 विकारों से यदि मनुष्य धीरे 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 दूर होने लग जाए तो समझो कुंडलिनी जागरण हो गई। अब कौन कौन से 10 विकार जो मैंने बताए हैं कि मनुष्य के अंदर जो 10 विकार होते हैं, यानी देवियों ने भी इन 10 राक्षसों का ही वध किया है, उसका इंडिकेशन यही है। अब 10 विकार का मतलब हो गया काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष। यदि ये 10 विकार आपके मन से, आपके दिल दिमाग से धीरे धीरे कम होने लग जाओ तो समझो आपकी कुंडलिनी जागरण हो गई है। और कुंडलिनी जागरण हो जाती है तो देवी कृपा, देवता की कृपा, कुल देवता की कृपा, इष्ट देवता की कृपा प्राप्त होने लगती है। फिर उसमें कष्ट नहीं होता है। कुंडलिनी जागरण होने पर भगवान जैसे रखता है मनुष्य उसमें खुश रहने लगता है, यानी संतोषी प्रकृति उसमें आ जाती है, तो समझो कुंडलिनी जागरण हो गई। तो इस प्रकार से मनुष्य को समझना चाहिए कि कुंडलिनी जागरण का तरीका क्या होता है। अब आप किसी तकनीकी व्यक्ति के पास जाओगे, टेक्निकल व्यक्ति के पास जाओगे, तो वो कुंडलिनी जागरण करने के लिए कहेगा कि ये करो वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुंडलिनी जागरण करने के लिए जो हमारे इसमें शास्त्रों में कुछ मंत्र भी बताए हैं कि मूलाधार चक्र से ब्रह्म रंध्र चक्र तक जो चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, उन 7 चक्रों के लिए मंत्र जप करो, उससे होगा। ऐसा नहीं होता है। मंत्र जप करने से सिर्फ शरीर की शुद्धिकरण होती है, उससे चक्र नहीं चलते। चक्र चलाने के लिए आपको इन राक्षसों का वध करना ही करना पड़ेगा, तो आपके चक्र चलेंगे, अन्यथा नहीं चलेंगे। और जब ये चीजें आ जाती है आपके पास में, कुंडलिनी जागरण हो जाती है, तो कई अदृश्य शक्तियां अच्छी वो आपके साथ रहने लग जाती है और फिर आप उनसे बात भी करने लग जाते हो, तो समझ जाओ कुंडलिनी जागृत हो गई है आपकी। और किसी के बारे में भी कुछ भी आपने बोल दिया, चाहे सत्य बोला हो या असत्य बोला हो, वैसा ही हो जाता है, तो भी समझो कुंडलिनी जागरण हो गई। तो इसलिए मनुष्य के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह साधु, संत, त्यागी, तपस्वी इनके साथ में, इनके सानिध्य में रहे और इनके नियम कानून के अनुसार चले, तो बहुत से कष्ट की कम हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि कुंडलिनी जागरण करने के लिए किसी गुरु की ही आवश्यकता हो। आप अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दें और धीरे धीरे
मन कर्म वचन से इन 10 राक्षसों का नाश कर दें। धीरे धीरे, एकदम करने का नहीं कह रहा हूं मैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये 10 राक्षस दुर्गा सप्तशती में भी कहे गए हैं, परंतु वहां पे सिर्फ राक्षसों के नाम बदल दिए। रक्त बीज, मतलब एक बूंद पृथ्वी पर गिरी तो फिर एक राक्षस पैदा हो गया, फिर उसको भी काटा तो उससे भी जो 2 बूंद गिर गई 2 राक्षस पैदा हो गए। इसका मतलब हुआ है, रक्त बीज का मतलब हो गया मनुष्य की तृष्णा, ये भी राक्षस है। एक तृष्णा पूरी हो गई कि भैया मेरे यहां कार आ जाए तो बड़ी कार होना चाहिए साहब, एक मकान बन जाए तो फिर मेरा दूसरा मकान भी होना चाहिए, इसे तृष्णा कहते हैं। एक काम हो गया तो दूसरा, दूसरा हो गया तो तीसरा, एक एक करके बढ़ती जाती है, उसे तृष्णा कहते हैं। उसी को रक्त बीज कहा है। तो दुर्गा सप्तशती में जो 10 राक्षस बताए गए हैं, जिसको हम चंड मुंड भी कह सकते हैं, रक्त बीज भी कह सकते हैं, धूम्रलोचन भी कह सकते हैं, मधुकेटभ भी कह सकते हैं, ये सब क्या, ये सब वही इनके नाम है राक्षसों के किताब के अनुसार, परंतु वास्तविक रूप से मनुष्य के शरीर में भी यही 10 राक्षस है, जिनका नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष। यदि मनुष्य इन 10 राक्षसों पर विजय पाले तो उसका कुंडलिनी जागरण हो जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, आदिशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और ऐसा साहस प्रदान कर सके कि आप हिंदू सनातन धर्म के नियम कानून के अनुसार चल सकें। ऐसी हिम्मत प्रदान करे कि आप हिंदू सनातन धर्म के जो सुख शांति से रहने के नियम कानून है उनका जीवन में पालन कर सके। जय माता दी।